वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के गणित का लेसन 2 बहुपद में हम लोग हल करते हैं बहुपद को। इससे पहले के वीडियो को आप जाकर देख लीजिए, इससे पहले वाले लेसनों को। ठीक है बच्चों, यह जो टॉपिक होगा यह फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट पर होगा। यहाँ पर हम लोग बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे और प्रश्नावलियों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं रैखिक बहुपद के लिए होता है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, रैखिक बहुपद का क्या होता है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 का शून्य के हो। तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि जो पी एक्स है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी बहुपद है, यानी रैखिक बहुपद है, इसका एक शून्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात इसका कितना है बच्चों, 1 है, इसलिए इसका एक शून्य क्या माना गया है, के माना गया है। तो के है, तो आप इस एक्स के स्थान पर के रख दीजिए, तो यह हो जाएगा पी के बराबर ए के प्लस बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको 0 मान लेंगे तो यह 0 बराबर हो जाएगा ए के प्लस बी। बी को इस साइड में लेकर आएंगे बराबर के इस साइड में, तो बी इधर आएगा तो माइनस बी हो जाएगा बराबर ए के। चूँकि हमको के का मान ज्ञात करना है इसलिए गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, भाग हो जाएगा, यानी के बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है बच्चों, यानी यह जो बी है आप यहाँ पर देखेंगे तो बी यहाँ पर क्या है, अचर पद है, और यहाँ पर ए क्या है, तो यक्ष का गुणांक है। ठीक है बच्चों, यक्ष का गुणांक है यहाँ पर। तो इस प्रकार से रैखिक बहुपद के लिए होता है आपका शून्य में संबंध क्या होता है बच्चों, तो के बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, चलिए अतः इस प्रकार से आप हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अतः रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का जो शून्यक हो वो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है बच्चों, माइनस और बी क्या है यहाँ पर, तो अचर पद है, और ए क्या है यहाँ पर, तो यक्ष का गुणांक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ए एक्स प्लस बी में बी क्या है यहाँ पर, अचर पद है, और यहाँ पर यक्ष का गुणांक कितना है, ए है। तो इस प्रकार से आपको एक फार्मूला मिला। ठीक है बच्चों, इस पर हम लोग जब न्यूमेरिकल को हल करेंगे तब इसको देखेंगे आगे। चलिए वैसे ही बच्चों चलते हैं द्विघात के लिए। द्विघात के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो द्विघात के लिए है यहाँ पर देख रहे हैं, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स, अब जानते हैं बच्चों व्यापक रूप इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, यानी यहाँ पर 2 घात होने की वजह से बच्चों यहाँ पर इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, अल्फा और बीटा, 2 शून्यक माने हैं, जो ग्रीक भाषा के शब्द है यहाँ पर। ठीक है, तब हम लोग जानते हैं जब इसके 2 यहाँ पर शून्यक है तो इसके गुणनखंड भी होंगे। तो हम लोग जानते हैं यक्स माइनस अल्फा यक्स माइनस बीटा बहुपद पी एक्स के क्या होंगे बच्चों, गुणनखंड होंगे। ठीक है बच्चों, अतः इस प्रकार से आप हम देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक अचर लिया गया है, स्वच्छ अचर है बच्चों, कि यहाँ पर क्या है, मैं लिख दिया यहाँ पर कि यहाँ पर है स्वच्छ अचर है, यहाँ पर के एक मान लिया गया है। इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, अब चलिए गुणा करते हैं, यक्स का यक्स के साथ, यक्स का बीटा के साथ, अल्फा का यक्स के साथ और अल्फा का बीटा के साथ। तो चलिए गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यक्स के यक्स के साथ गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यक्स का बीटा के साथ करेंगे तो माइनस बीटा यक्स हो जाएगा। वैसे ही माइनस अल्फा का गुणा करते हैं इन दोनों के साथ, तो माइनस अल्फा के यक्स में गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा यक्स हो जाएगा, और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा का बीटा में गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा। अब हम क्या किए हैं कि यक्स यक्स कॉमन निकालने हैं, तो बना क्या बच्चों, यहाँ से हो जाएगा के बाहर निकला है, यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और कोष्टक बाहर यक्स है और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप ध्यान देंगे तो यह जो है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर यह चल रहा था, यहाँ पर एक के अचर पद लिए थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के, यानी यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, के का सभी के साथ हम लोग गुणा कर रहे हैं, तो के का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो माइनस के यहाँ पर,
अल्फा प्लस बीटा यक्स हो जाएगा, और के का यहाँ पर गुणा करेंगे तो के अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, और इधर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। जो दोनों पक्ष है यहाँ पर यक्स स्क्वायर लिखा हूँ, दोनों पक्षों के यक्स स्क्वायर यक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ से देख रहे हैं तो ए के स्थान पर यहाँ पर के है, तो ए बराबर के हो जाएगा। ठीक है, बी यक्स है और यहाँ पर जो यक्स का यहाँ पर गुणांक है तो माइनस के कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा है, तो यहीं बी बराबर हो जाएगा माइनस के कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। सी यहाँ पर अचर पद है और सी अचर पद में यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, तो के अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा, आप अब रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर निकाल कर आते हैं तो माइनस, यहाँ से माइनस का इधर कर देंगे, गुणा कर देंगे तो माइनस बी हो जाएगा बराबर के अल्फा प्लस बीटा। के बराबर हमको निकालना, यहाँ से निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो गुणा है इधर आएगा तो बच्चों भाग हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा बी बटा में के, और के बराबर अपने निकाला है कितना ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में के स्थान पर एक रख देंगे, तो यह क्या इतना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है बच्चों, वैसे ही यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर की गुणा के रूप में इस साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में के। ठीक है बच्चों, यह कितना हो जाएगा सी बटा में के, और के बराबर अपने यहाँ पर कितना निकाला है ए निकाला है, तो यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए, इस प्रकार से आपका यह हो गया। ठीक है बच्चों, यानी यह देख रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो शून्य शुरू में लिए थे इनका यह योगफल आ रहा है। ठीक है बच्चों, यह क्या आ रहा है, योगफल आ रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर की क्या आ रहा है, गुणनफल आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा गया है यही बात को। ठीक है बच्चों, शून्यकों का योगफल बराबर, जो शून्यक लिए थे अल्फा और बीटा उनका योगफल बराबर क्या हो जाएगा, तो यह माइनस बी। ठीक है, माइनस बी, और बी क्या है, तो यक्स का गुणांक है, और एक क्या है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है बच्चों, वैसे ही शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, सी क्या है, अचर पद है, और एक क्या है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, द्विघात के बाद अब त्रिघात में पहुंचते हैं। त्रिघात में पहुंचने से पहले बच्चों, शून्यकों का योगफल और गुणनफल जब दिया रहेगा तो उनमें बहुपद को ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए एक फार्मूला है जो अभी आपने देखा, पीछे ध्यान आपने नहीं दिया, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद जो होता है पी एक्स होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक, के दो शून्यक बच्चों क्या है, अल्फा और क्रमशः अल्फा और बीटा है, तब द्विघात बहुपद हो जाएगा आपका। जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा, यह द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, यही फार्मूला है आपका। इसी फार्मूले पर आपको जब दिया रहेगा गुणनफल और योगफल दिया रहेगा बहुपदों का, शून्यकों का, ठीक है, तो आप इसी फार्मूला पर रखेंगे द्विघात बहुपद याद करने के लिए, यानी कि यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर शून्यकों का योगफल यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल रख देंगे तो आपका निकल जाएगा। जहाँ अल्फा और बीटा क्या है बच्चों, तो शून्यकों का योगफल है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही हम लोग त्रिघात का भी देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वैसे ही देख रहे हैं, यदि त्रिघात बहुपद, ठीक है बच्चों, आप जानते हैं इसका व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक, कि शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो। ठीक है बच्चों, क्या हो, अल्फा बीटा और गामा हो, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो यक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, यक्स माइनस बीटा हो जाएगा, और यक्स माइनस गामा होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसके गुणनखंड होंगे। अतः हम लोग क्या जानते हैं, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर एक फिर के लिया गया है, एक स्वेच्छ अक्षर लिया गया है बच्चों, स्वेच्छ अक्षर के, तो यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर बहुपद का गुणनफल जो है
जो यह शून्यक है यहाँ पर इसका निकाले गए, तो यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा इंटू यक्स माइनस गामा हो जाएगा के। अब इन सभी का गुणा किया गया है बच्चों, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल यक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल यक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है बच्चों। इसका आप गुणा करेंगे तीनों का तो यही मिलेगा, ठीक। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे तो शुरुआत में आपने क्या लिया है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। अब के का हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है बच्चों, के का सभी के साथ गुणा करते हैं यहाँ पर। तो के का गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा के एक्स क्यू, के का यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल यहाँ पर है यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर के का गुणा कर दीजिए तो के अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और यक्स, तो होल यक्स है यहाँ पर, और के इसके साथ गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा गामा, के अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। दोनों पक्षों के यक्स क्यू यक्स स्क्वायर यक्स के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करने पर क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान देंगे, जब तुलना करेंगे आप ध्यान देंगे तो जो यक्स क्यू है यहाँ पर ए यक्स क्यू है, यानी यक्स क्यू तो मिल गया बच्चों, यहाँ पर यक्स क्यू मिल गया, लेकिन तब यहाँ से हो जाएगा ए जो है या के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो वहीं लिखा गया ए बराबर के। अगला देखेंगे तो यक्स स्क्वायर है और इसका गुणांक बी है यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर यक्स स्क्वायर है लेकिन इसका गुणांक देखेंगे तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ठीक है बच्चों, तो वहीं तब यहाँ से हो जाएगा बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वैसे ही यक्स का गुणांक देखेंगे, यक्स का गुणांक यहाँ पर देख रहे हैं तो सी है, और यहाँ पर यक्स का गुणांक है के अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों सी बराबर के अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और यहाँ से देख रहे हैं तो डी अचर पद है, और डी अचर पद कितना रहा है माइनस के अल्फा बीटा गामा, तो यहीं डी बराबर माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है बच्चों। तो क्या है यहाँ पर संबंध देखेंगे तो यह जो अल्फा बीटा गामा है यह योगफल दिखा रहा है बच्चों, तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल देते हैं हम लोग, तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर तो यह गुणा है, गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों भाग हो जाएगा, तो बी बटा में माइनस के यानी माइनस ऊपर चल जाएगा, तो माइनस बी बटा में के, और के बराबर हमने क्या माना है बच्चों ए माना है, इसलिए हो जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा बी क्या था यक्स स्क्वायर का गुणांक था, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक और बटा में ए क्या है तो यक्स क्यू का गुणांक है, ठीक है बच्चों। वैसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यह गुणा है के, यहाँ पर इसका मान निकालना है, के गुणा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों भाग हो जाएगा, और के बराबर माना है आपने ए, तो यह सी बाई कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, तो यहीं सी बाई ए, सी क्या है यहाँ पर इन दोनों को कहेंगे दो दो शून्यकों को लेकर गुणनफल किया गया है, गुणनफल के बाद फिर इनका क्या किया गया है योगफल किया गया है, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स का गुणांक यानी जो सी है यह यक्स का गुणांक है और ए क्या है तो यक्स क्यू का गुणांक है, ठीक है बच्चों। वैसे ही आगे देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है तो माइनस डी बाई ए हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे बच्चों तो या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर निकालना चाहेंगे तो के इधर आएगा तो गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो डी बाई के हो जाएगा, और के बराबर ए है इसलिए माइनस डी बाई कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस अचर पद बटा में यक्स क्यू का गुणांक, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपने इसको सिद्ध किया, ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं किताब से, ठीक है, एनसीईआरटी की किताब से उसके कुछ उदाहरणों को हल करेंगे और प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो यह है आपका शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच कर रहा है, देख रहे हैं बच्चों। तो एक उदाहरण लिया है यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है बच्चों। इसका गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 का हम लोग शून्य निकालेंगे बच्चों। इस प्रकार से हम लोग शून्य निकालते हैं।
चलिए देखते हैं, सुनिए कैसे निकालते हैं। यहाँ से हो जाएगा यह आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या लिया है बच्चों, तो 2x यहाँ पर लिया है, यहाँ से हल करेंगे तो यह है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसका गुणनखंड निकालते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। गुणा करिए यहाँ से, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा। 12 का भाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकालिए, 2 से, 2 6 के 12, 2 तिहाई 6 और 3। अब इन्हीं को 2 2 और 3 को लेकर आपको गुणा करके, ठीक है, जोड़ और घटाव की क्रिया के द्वारा 8 लाना है। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी इसका गुणनखंड निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 में 2 जोड़ देंगे बच्चों, इन्हीं को लेकर हल करना है। तो 2 तिहाई 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, यक्ष के साथ लिख दीजिए प्लस 6, ठीक है बच्चों। यहाँ से हो जाएगा यह 2x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 2x स्क्वायर, यहाँ से माइनस 6x और यहाँ से माइनस प्लस माइनस 2x और यहाँ से प्लस 6, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों जोड़ा में से क्या दिखाई दे रहा है, तो 2x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो निकाल दीजिए। तो यहाँ पर बच गया x और 2 तिहाई 6, ठीक है। यहाँ से क्या निकालेंगे, कोष्टक वाले आ जाए तो 2 निकालेंगे, तो x यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 तिहाई 6। यानी अब जो कोष्टक के बाहर है बच्चों उसको एक साथ लिखिए, तो यह हो जाएगा 2x माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 एक कोष्टक में, और यह हो जाएगा x माइनस 3। आपको शून्यक निकालना है बच्चों, तो यह से हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, 2x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर, इधर आएगा तो 2 प्लस में, और तब गुणा है या 2 इधर है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका बच्चों 2x बराबर 2, तो x बराबर 2 और यह गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, यानी x बराबर 1 आपका आ गया 1, ठीक है बच्चों। वैसे ही यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जांच करेंगे इनमें शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए जांच कर देते हैं इसका। तो हम लोग जानते हैं पहले से कि आपका इक्वेशन लिखा गया था, यहाँ पर बहुपद था पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है बच्चों, प्लस 6, यह लिखा गया था, ठीक है। अभी मैं आपको सिद्ध करके दिखाया हूँ कि सुनिए, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है बच्चों, यही होता है। यह है आपका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ठीक है। अल्फा का मान आपने मान लिया है कि 1 आया है तो 1 रख दीजिए। बीटा का मान आपने निकाला है कितना भी बच्चों, अभी निकाला आपने, यक्स का मान कितना निकाला, 3 निकाला, ठीक है। यहाँ से रखते हैं, यहाँ पर b के स्थान पर कितना है, -8 है, तो यह -8, और a के स्थान पर बच्चों तुलना करें तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं, यदि आ जाता है तो समझ जाइएगा कि जो जांच है संबंध की सत्यता की वो सही है। तो ये 4 हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8/2, यानी यह भी 4 बराबर 4, यानी जो आपने हल किया वो क्या है बच्चों, सत्य है। वैसे ही आप ध्यान देंगे, यहाँ से ध्यान देंगे तो गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और अल्फा का मान कितना है बच्चों, 1 है, और बीटा का मान कितना है, 3 है, ठीक है। चलिए रख देते हैं यहाँ से। c बराबर यहाँ से कितना है बच्चों, c बराबर है कितना, यहाँ से देखेंगे तो c के स्थान पर कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, और a के स्थान पर कितना है, 2 दिख रहा है। यहाँ से हल कर दीजिए तो यह 6/2 यानी 3 बराबर, इसको भी कटा देंगे तो 3, यानी संबंध की सत्यता की क्या हो जाएगी बच्चों, यही आपका जांच है। इसी प्रकार से आपको जांच करना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर उदाहरण, अगला उदाहरण क्या कर रहा है बच्चों, उदाहरण नंबर 2 कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है बच्चों। आपका बहुपद कितना है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलिए इसको भी हल करते हैं वैसे ही जैसे हल किए थे। यहाँ पर है आपका इक्वेशन
यहाँ पर बहुपद क्या दिया है, कितना है आपका, यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है बच्चों, 10 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ घटाकर 7 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा 2 5 10, गुणनखंड करेंगे 10 का तो, और 2 और 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड करते हैं, प्लस 5 और प्लस 2 जोड़ देंगे बच्चों 7 हो जाएगा, और यह प्लस 10 जैसे अभी हल किए थे। यहाँ से हल करेंगे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, फैक्टर क्या निकाल सकते हैं आप, यक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बच गया यक्स, यहाँ पर बच गया 5। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से क्या निकाले कि कोष्टक वाले आ जाए, तो 2 दिख रहा है तो यह कोष्टक में यक्स हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा। यानी जो कोष्टक के बाहर उसको एक जगह एक साथ लिख दीजिए, तो यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस 5। ठीक बच्चों, अब शून्य ज्ञात करते हैं। यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यानी यक्स बराबर -2, यानी इसी को कहते हैं बच्चों अल्फा बराबर -2। ठीक है बच्चों, अल्फा बराबर -2। वैसे ही यहाँ पर देखिए यक्स प्लस 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर -5, यानी इसको बीटा कहेंगे, तो यह भी -5 आ गया। ठीक है बच्चों, अब जांच करते हैं। जांच के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो जांच के लिए देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है शून्यकों का योगफल किया है। ठीक है बच्चों, शून्यकों का योगफल किया है, तो हम लोग भी निकालते हैं शून्यकों का योगफल। यानी हम लोग अभी जानते हैं यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अभी मैं पीछे बताया -b/a होता है। यानी अल्फा -2 है और बीटा भी -5 है, b/a -b/a, और b कितना है बच्चों आपका, यहाँ पर यहाँ से तुलना करेंगे यहाँ से, तो यह आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में b के स्थान पर 7 है, c के स्थान पर 10 है, और a के स्थान पर 1 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से रख दीजिए -7/1, यानी यह हो जाएगा -7, और यह भी -7, यानी जो जांच किए तो बच्चों कितना आया आपका, सही आ गया। यानी आपका जो शून्यक है उस संबंध की सत्यता की जांच हो गई। यह आपने जब यहाँ पर हल किया योगफल। अब गुणनफल देख लेते हैं बच्चों। तो गुणनफल जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a होता है। ठीक है बच्चों, कितना होता है, c/a होता है। तो रख दीजिए अल्फा के स्थान पर 2 -2, और बीटा के स्थान पर बच्चों -5, और c के स्थान पर 10 था, और a के स्थान पर कितना था बच्चों, a के स्थान पर 1 था। रख दीजिए, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, और यह भाग देंगे 1 तो 10 ही हो जाएगा। यानी यह भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य है। इस प्रकार से सत्यता की आप जांच करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या दिया है आगे उदाहरण। तो देख रहे हैं बच्चों, अगला उदाहरण है आपका, कह रहा है बहुपद यक्स स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बच्चों, यक्स स्क्वायर -3 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है, यक्स स्क्वायर -3। ठीक है बच्चों, आपको इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आपको फार्मूला मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी एक कोष्टक में, और इंटू होता है a माइनस बी दूसरे कोष्टक में। इस प्रकार से होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ से इसका गुणनखंड करना है, तो यहाँ से हल करेंगे यक्स स्क्वायर -3 का इसी रूप में है, तो इसको आप स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको वर्गमूल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे √3 और होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यह हो जाएगा यक्स माइनस √3 एक कोष्टक में, प्लस ही कर देते हैं पहले, और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा यक्स माइनस √3 एक कोष्टक में। यानी शून्यक निकालना चाहेंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा यक्स प्लस √3 बराबर 0, तो यक्स बराबर -√3। ठीक है, यहाँ से निकालना चाहेंगे तो यक्स माइनस √3 बराबर 0, तो यक्स बराबर √3, यानी यह अल्फा का मान है बच्चों, और यह कितना है आपका, बीटा का मान है। इस प्रकार से जांच के लिए अभी मैं बताया कैसे हल करेंगे जांच के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो रख देते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो अल्फा है आपका बच्चों -√3, और बीटा कितना है +√3 b/a। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में
यहाँ पर b का गुणांक तो है ही नहीं बच्चों, यानी यहाँ पर b का गुणांक क्या है, 0 है। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। यह है आपका 0 है और 1 का गुणांक 1 है, यानी यह भी कितना हो जाएगा बच्चों, यानी 0 बराबर इस प्रकार से 0 हो गया। ठीक है, चलिए वैसे ही यदि गुणनफल की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पर आपका अल्फा बराबर कितना है -√3 और बीटा बराबर है +√3। सी का मान पहले से दिया है बच्चों -3 और यह हो जाएगा 1। यहाँ से हल करेंगे तो यह माइनस और अंडर रूट में 3 में गुणा करेंगे तो सिर्फ कितना हो जाएगा 3 बराबर 3। तो इस प्रकार से आपका बच्चों हल हो गया। ठीक है, यही है संबंध की सत्यता की जांच बराबर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर माइनस है, यह माइनस है, तो इस प्रकार से अच्छे से लिख देते हैं, यह है बराबर -3। तो दोनों बराबर है, इस प्रकार से संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। चलिए बच्चों, तो देख रहे हैं चौथा क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यकों तथा गुणनफलों का दिया गया है। यानी बच्चों यहाँ से यहाँ पर शून्यकों का योगफल को मैं बता चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल दिया है कितना बच्चों, यहाँ पर दिया है -3। ठीक है, कितना दिया है यहाँ पर -3 और गुणनफल कह रहा था, गुणनफल कितना है यानी अल्फा इंटू बीटा के बराबर बात करेंगे तो कितना बच्चों दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। ठीक है बच्चों, मैं अभी एक फार्मूला आपको सिद्ध कराया था, यहाँ पर फार्मूला में सिद्ध कराया था बच्चों, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, यहाँ पर मैं अभी आपको बताया बच्चों, शून्यकों का जब योगफल और गुणनफल जब दिया रहेगा तो बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। आप इसी में डायरेक्ट रख दीजिए, आपका तुरंत आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसी फार्मूले में रखते हैं, अभी मैं इसको सिद्ध करा कर दिखाया था बच्चों। चलिए तो यहाँ पर रखते हैं, तो द्विघात बहुपद px ज्ञात करने के लिए अभी मैं बताया बच्चों, फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और इंटू x और प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। रख दीजिए बच्चों यहीं पर, तो यह हो जाएगा x² माइनस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर कितना है बच्चों -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2। तो यहाँ से आपका बहुपद कितना हो जाएगा बच्चों, तो यह हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। यही आपका बच्चों क्या हो जाएगा, बहुपद जो पूछ रहा था बहुपद, यही px आपका बराबर बहुपद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही आपका यह बहुपद है। ऐसे जब भी सवाल आए तो आपको इसी फार्मूले में रखना है जो अभी मैं बताया बच्चों। तो इस प्रकार से हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 आपके शून्यकों का यहाँ पर देने रहने पर बहुपद जब भी कहेगा तो। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगला उदाहरण कह रहा है यहाँ पर, पांचवा उदाहरण कह रहा है कि जांच कीजिए कि बहुपद, यह त्रिघात वाला है बच्चों, px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। ठीक है, तो अभी आपने देखा जब भी बच्चों यह शून्यक दिया रहेगा इस बहुपद में मान रख दीजिए, वह यदि 0 के बराबर हो जाता है तो समझिएगा कि यह शून्यक सही है, और यदि यह 0 के बराबर नहीं होता है तो शून्यक नहीं कहेंगे इसको बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी वैसे ही निकालते हैं, जांच लेते हैं कि जो भी दिया है वह सही है कि नहीं। ठीक है, तो क्या दिया है बच्चों, एक बहुपद दिया है, यहाँ पर बहुपद है आपका, इस प्रकार से है आपका बहुपद, लिखा है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, और मान लेते हैं कि अल्फा के बराबर है बच्चों, अल्फा बराबर है 3, बीटा है -1 और गामा है बच्चों कितना -1/3। यह दिया है बच्चों। चलिए इसमें आपको मान रखना है और जांच कर देना है, यानी कि यह जो दिया है त्रिघात बहुपद इसमें रखते हैं, यदि यह 0 के बराबर हो जाता है एक एक अल्फा बीटा के मानों को तो समझिएगा कि सही शून्यक निकाला है, और यदि 0 के बराबर नहीं है तो गलत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं बच्चों, 3 रखते हैं, x के स्थान पर 3 रख देते हैं। तो यहाँ से हल कर दीजिए, तो यह हो जाएगा px बराबर रख दीजिए 3 और यह हो जाएगा 3 का पावर 3 -5
इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 और माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो हल कर दीजिए। यह हो जाएगा 3 और 3 तिहाई 9 तिहाई 27 और माइनस या 5 3 तिहाई 9 माइनस 11 गुणे 3 और माइनस 3, यानी हल कर दीजिए। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 गुना के 6 और 2 8 81 हो जाएगा। 9 5 कितना हो जाएगा बच्चों 45, 11 तिया हो जाएगा 33 और यह माइनस 3। जांच करते हैं आगे बच्चों, चलिए हल करते हैं। देखिए तो 3 3 6 अब 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पर है 3 4 7 और 1 8 हो जाएगा माइनस के रूप में, और पहले से 81 है यानी कितना हो जाएगा बच्चों, यानी 0 हो गया। इसका मतलब यह शून्यक आपका जो त्रिघात बहुपद दिया था इसका एक शून्यक यह 3 है। ठीक है बच्चों, वैसे ही आगे हम लोग देखते हैं अगला वाला। अगला कह रहा था -1 रखने के लिए बच्चों, तो -1 रख कर देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसमें अब -1 रख कर, तो यह है आपका 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3, यानी x के स्थान पर कितना रखना है बच्चों, अब -1 रखना है। यहाँ पर -1 है, चेक करते हैं यहाँ पर, यह 3 पर तो सही हो गया बच्चों, 3 पर हो गया आपका सही, 0 बराबर 0 हो गया। अब -1 पर रख कर देखते हैं, तो रख दीजिए यहाँ पर, तो 3 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस 5 -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 और यहाँ पर है -3 रख देंगे बच्चों, तो हो जाएगा -1 और 3 में गुणा करेंगे तो -3, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 5 में तो यह 5 हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 और यह -3। तो यहाँ पर हल कर दीजिए, तो -3 और 5 8 और -3 -11 और +11, यानी अभी कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो गया। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि -1 भी क्या है इसका शून्यक है। वैसे ही अब चेक करते हैं -1/3 रख कर इसी में। ठीक है बच्चों, -1/3 रखते हैं, देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। यदि वो अभी 0 के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि सही है, यदि 0 के बराबर नहीं होता है तो कहेंगे कि यह गलत है, शून्यक नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए रख देते हैं, इस बार इसमें रख देते हैं, तो 3 यहाँ पर x के स्थान पर रखना है -1/3 का होल क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 और -3। यहाँ से हल करेंगे तो यह बच्चों यह तो कटा देंगे, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। वैसे ही हल करेंगे तो यह भी कितना आ जा रहा है बच्चों 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी यह भी इसका क्या है बच्चों शून्यक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं कि प्रश्नावली है कि उदाहरण है। ठीक है बच्चों, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले क्या जो लेसन है, ठीक है बच्चों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको 9 10 11 12 के सभी विषयों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, जो भी क्यूरी हो, आपको जो भी न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या जो भी लेसन शुरू करना है आपको बच्चों, जो भी आप लेसन शुरू कराना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। तो आगे देख रहे हैं बच्चों, आपका प्रश्नावली है 2.2। तो अब एक एक सवालों को हल करते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी बच्चों इसके शून्यकों को यानी अल्फा बीटा को ज्ञात करना है यहाँ पर, और फिर जांच करना है कि जो आपने निकाला है वो सही है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, चलिए देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है आपका x² -2x -8। ठीक है बच्चों, इसका गुणनखंड करिए तो यह हो जाएगा x² -8 का गुणनखंड करिए तो 4 दूना के 8, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 4 में से आप 2 घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हो जाएगा x² माइनस, यह हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या 2x -8, यहाँ से x बाहर निकाल दीजिए तो x -4 बच गया, यहाँ से +2 बाहर निकाल दीजिए तो x -4 हो जाएगा बच्चों, यानी x +2 और x -4।
यानी यदि शून्यक देखा जाए बच्चों तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ठीक है बच्चों। और वैसे ही यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 हो जाएगा। यही इसके शून्यक है बच्चों। जांच कर दीजिए। तो हम लोग जानते हैं पहले से कि यहाँ से होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है बच्चों, -b/a। तो रख दीजिए, यहाँ से है माइनस और -b है 2 और 1 है, यहाँ से हो जाएगा है यानी 2 हो जाएगा। यहाँ से भी हल करेंगे तो यहाँ से रख दीजिए 4, ठीक है, और 4 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपका 2 बराबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी जांच हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हो जाएगा। वैसे ही यदि आप गुणनफल निकालना चाहेंगे, गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और c कितना है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना है बच्चों, तो -8 है, ठीक है, यहाँ पर -8 है, ठीक है, रख दीजिए, यहाँ पर -8 है तो -8 रख दीजिए। और a कितना है बच्चों, 1 है, यहाँ पर आपका है 2 और यह है -4 यानी -8 और यह भी -8। इस प्रकार से आपका यह सही हो गया। इसी प्रकार से आपको सभी इस क्वेश्चनों को जांच करना है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहा है। नंबर दूसरा कितना कर रहा है बच्चों, यहाँ पर है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यानी 1 का 4 में गुणा करिए और जोड़ घटा करिए, बीच वाला लाइए, तो आपको मालूम है कि 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, चूँकि माइनस है तो इसलिए -2 हो जाएगा। यानी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4s² -2s प्लस 1, इनमें से बाहर निकाल दीजिए बच्चों, यहाँ से 2s बाहर निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 2s और -1, इन दोनों में से -1 निकाल दीजिए तो 2s -1, ठीक है बच्चों, यह हो जाएगा 2s -1 और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 2s -1, यानी यह हो जाएगा 2s -1 बराबर 0, तो यस बराबर यह हो जाएगा 1 और गुणा है भाग हो जाएगा, यानी यस बराबर 1/2 हो जाएगा बच्चों। वैसे ही अगला वाले का भी निकालेंगे तो ऐसा ही आएगा 2s -1 बराबर 0, तो यस बराबर 1/2, यानी अल्फा और बीटा दोनों 1/2 आ गए। जांच करने के लिए आपको मैं बता चुका हूं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, रख दीजिए तो यह हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 और -b/a, और b कितना है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो b कितना है आपका -4 है और a कितना है, यह भी 4 है, तो यहाँ पर रख दीजिए -4/4, ठीक है बच्चों। इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 2/2, यह हो जाएगा -1, ठीक है बच्चों, और पहले से माइनस था तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1। इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा 1 बराबर 1, ठीक है बच्चों। गुणनफल की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और c कितना है बच्चों, यहाँ से देखेंगे तो c कितना है आपका 1 है, यहाँ पर c 1 है तो 1 रख दीजिए इसको, और a कितना है बच्चों देख रहे हैं तो 4 है, यहाँ से रख देंगे तो 1/4, और यहाँ पर रख दीजिए 1/2 इंटू 1/2, ठीक है बच्चों, गुणा कर दीजिए तो 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4। इस प्रकार से आपका दोनों सत्यता की जाँच हो गई, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, तीसरा देखेंगे, यहाँ पर तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा है 6x² -3 -7x। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 6x² -7x -3, 6 का 3 में गुणा कर दीजिए 18 हो जाएगा, 18 का गुणनखंड करके 7 ले जाइए, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 9 में से 2 घटा दीजिए 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप गुणनखंड अच्छे से जानते होंगे। यहाँ से हो जाएगा 9x या माइनस कितना हो जाएगा +2x -3, इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, तो 3x, या 3 दूना 6 और यह 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ से +1 निकाल दीजिए बच्चों तो 2x -3, यानी यहाँ से कर सकते हैं 3x + 1 और यह हो जाएगा 2x -3। मूल निकालिए बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 3x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 1 को इधर कराएंगे -1, गुणा है x के
इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x बराबर -1/3। वैसे यहाँ से 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। और आप मान रखकर बच्चों सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप मान रख देंगे तो आपको मालूम है यह होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो रख दीजिए यहाँ से -1/3 और प्लस 3 यहाँ से 2 और -b/a और b यहाँ पर कितना है बच्चों देख रहे हैं तो माइनस पहले से है, यहाँ पर देख रहे हैं माइनस, यहाँ पर देख रहे हैं तो पहले से -7 है और ये कितना है 6 है, तो यह हो जाएगा आपका 7/6 आएगा। इसको भी हल करेंगे तो -2 और 9, तो 2 में से 9 घटाएंगे तो -7/3 गुना के 6, यानी -7/6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से 9 में से यह हो जाएगा प्लस आपका, तो यह दोनों हो जाएगा बच्चों, यह दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, इस प्रकार से यह दोनों हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जांच करना। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं हम लोग। चौथा सवाल क्या करा है, यहाँ पर है 4u² + 8u। दोनों में दिख रहा है बच्चों u, तो u को बाहर निकाल दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका 4u और प्लस यहाँ से एक बार बच्चों देख रहे हैं तो 4 भी निकाल सकते हैं, तो 4u निकाल दीजिए, तो यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा u और 4 दूना के 8, यानी यहाँ से करेंगे तो u बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ से u बराबर करेंगे तो 0 करेंगे, यानी u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से आप बच्चों जांच कर सकते हैं। इसका भी यहाँ पर अचर पद इसका नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा रख दीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जानते हैं बच्चों -b/a होता है। अल्फ़ा का मान 0 है, बीटा -2 है, b कितना है तो यहाँ पर है आपका -8 और a कितना है 4, यानी -2 बराबर 4 दूना क्या -2। तो इस प्रकार से आपका बच्चों सत्यता की जांच हो जाएगी। और यहाँ पर जो अचर पद है गुणनफल की बात करेंगे तो वह तो 0 है, तो गुणा करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाँचवा क्या कह रहा है, पाँचवा है बच्चों आपका यहाँ पर पाँचवा कितना दे है t² - 15। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से 15 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा आपका t² - √15 और होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है इसको, यह होता है a² - b² बराबर a + b एक कोष्टक में और a - b एक कोष्टक में, इस प्रकार से लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा t + √15 और t - ठीक है बच्चों 15 हो जाएगा, यहाँ से -√, इस प्रकार से 15, यानी वर्गमूल इसका निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका मूल हो जाएगा t बराबर -√15, दोनों यहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर t आएगा और एक आएगा t बराबर +√15। ठीक है बच्चों, अब आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जांच किया जा रहा है वैसे ही आप जांच कर सकते हैं इसको भी। ठीक है बच्चों, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a से, तो अल्फ़ा के स्थान पर रखेंगे -15, बीटा के स्थान पर +15, तो यह 0 हो जाएगा। इधर b आप देख रहे हैं तो b बच्चों यहाँ से क्या है, इसमें से गायब है यानी 0 है, तो अभी 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गुणनफल की बात करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है तो यह होता है c/a। ठीक है बच्चों, इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ से यह गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं तो c -15 है और a 1 है, तो इस प्रकार से अभी बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं इसका भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगला छठवां कह रहा है 3x² - x - 4। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। तो 3 चौक के 12 मैं बार बार बता चुका हूँ, 3 चौक के 12, और ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ घटा करिए 1 आए यहाँ पर, तो 4 में से 3 घटा देंगे बच्चों तो 1 हो जाएगा। x² -4 में से यदि 3 घटाएंगे तो यहाँ का x आ जाएगा, यहाँ से हल कर दीजिए, तो 3x² -4x +3x -4, इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं बच्चों x, तो हो जाएगा 3x -4, इसमें से +1 निकाल दीजिए 3x -4, यानी यह हो जाएगा x +1 और यह हो जाएगा 3x -4। ठीक है बच्चों, यहाँ से तब 0 कर दीजिए तो x बराबर -1 हो जाएगा, यहाँ से इसको 0 करेंगे तो x बराबर यह हो जाएगा +4
और गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x बराबर 4/3। और इसकी भी सत्यता की आप बच्चों जांच जैसे कर रहे थे वैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। चलिए बच्चों देखते हैं, अगला कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं बच्चों। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। तो दूसरा का पहला है गुणनफल दिया है बच्चों, योगफल और गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर है 1/4 आपका योगफल है और गुणनफल -1। ठीक है बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए मैं फार्मूला सिद्ध करा चुका हूँ बच्चों। फार्मूला होता है px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, यही है, रख दीजिए x² माइनस इसके स्थान पर रखना है 1/4 x हो जाएगा और इसके स्थान पर कितना रखना है -1। ठीक है बच्चों, हल कर दीजिए तो यह हो जाएगा x² माइनस x/4 और यह हो जाएगा -1। आप गुणा कर दीजिए इसका बच्चों, तो यह हो जाएगा 4x² माइनस x और -4। तो इस प्रकार से आपका यह द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, यही आपका द्विघात बहुपद है। ठीक, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है यहाँ पर √2 और 1/3, यानी यहाँ से आप हल कर सकते हैं बच्चों। तो देखेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर है √2 और 1/3, यानी मूलों का योगफल दिया है बच्चों, शून्यकों को योगफल दिया है, शून्यकों का √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तभी मैं बताया बच्चों रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी फार्मूले पर रख देना है। x² अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है बच्चों √2 और यह x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/3 दिया है। ठीक है बच्चों, यह आपका द्विघात बहुपद हो गया। या 3 में इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा 3x² माइनस यहाँ से हो जाएगा, दिखा देता हूँ बच्चों एक बार, आपको ना समझ में आए तो लासा ले लीजिए इसका। तो सभी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके भी बट्टा में एक लेकर। ठीक, तो 3 हो जाएगा, या भाग देंगे नहीं होगा तो हो जाएगा 3x²। यहाँ से एक बार में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3√2x और यहाँ 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार हो जाएगा और एक का एक में गुणा करेंगे या 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और +1। ठीक है बच्चों, यह आपका द्विघात एक बहुपद हो गया। ठीक है, वैसे आप सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तीसरा देखते हैं। यह दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, इसका देखते हैं। तीसरा कह रहा है आपका दिया है यहाँ पर 0 और √5, यानी बच्चों यहाँ से देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया √5 दिया है। ठीक है बच्चों, यह दिया है, मान ले जाकर रख दीजिए इस वाले में, तो रखेंगे मान यहाँ पर। ठीक है, इसी फार्मूले में द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए तो हो जाएगा x², इसका मान 0 है, 0 इंटू x प्लस √5, यानी अब पूरा 0 हो गया तो x² प्लस √5, यह है आपका एक द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है बच्चों, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। वैसे ही आप चौथा को हल करेंगे। तो चौथा देखेंगे बच्चों, तो चौथा कितना करा है 1 और 1 दिया है, यानी चौथा देखेंगे तो कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल, मूलों का योगफल इतना दिया है बच्चों 1 दिया है और मूलों का गुणनफल यानी यह भी कितना दिया है 1 दिया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर दोनों 1 1 दिया है, आप फार्मूला में ले जाकर रख दीजिए। ठीक है बच्चों, आप फार्मूला में रखिए इसमें, तो हो जाएगा x² माइनस 1x और +1, यानी इसको हल करेंगे तो x² माइनस x प्लस 1, यह है आपका px है बच्चों। इस प्रकार से एक द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा देख रहे हैं। तो यहाँ -1/4 दिया है और 1/4 दिया है, यानी यहाँ पर -1/4 और ये अभी 1/4 दिया है बच्चों। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको बार बार वैसे ही हल करना है। रख दीजिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पर फार्मूला है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर -1/4। ठीक है बच्चों, -1/4x प्लस 1/4। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मान रख दीजिए, हल कर दीजिए तो x² माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4, 4 4 है, इसका लसा ले लीजिए तो यह कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, यानी यह 4x² प्लस x प्लस 1 यह 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, यह है आपका द्विघात एक बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं सभी का। एक और दिया है यहाँ पर
पाँचवा दिया है, छठवां दिया है 4 और 1 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है बच्चों, यहाँ पर 4 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं किस प्रकार से छठवा है। ले जाकर इसी फार्मूले में रख दीजिए बच्चों, तो रख दीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा x² माइनस 4x और +1। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।